बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल 2025 अब अपने अंतिम मोड़ की तरफ आ चुका है और इसी के साथ रोमांच नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। बीती शाम को दिल्ली के मैदान पर जो हुआ वो अपने आप में एक बेहद यादगार पल रहा, क्योंकि एक सेंचुरी नहीं बल्कि दो दो सेंचुरीज लगी, लेकिन जो सेंचुरी थी केएल राहुल की वो बेकार चली गई। 199 का स्कोर तो बनाया, 112 रन का जो मदद थी वो खुद केएल राहुल ने दी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया और उसके बाद लगा कि दिल्ली आज पूरी तरह से डोमिनेट करेगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद एक दूसरे धमाल की बारी थी। गुजरात टाइटंस ने जो धमाका किया है वो आने वाली कई सीरीज तक याद रखा जाएगा, क्योंकि 10 विकेट से ये जीत हासिल की है। और जोड़ी जो आई, कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, शुरुआत भी की और मुकाम तक पहुंचाया। अंत तक पहुंचाकर ही मैदान से बाहर निकले और अपने ही मैदान में एक बार फिर दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले जो पहला मुकाबला था पंजाब और राजस्थान के बीच, पंजाब ने बहुत ही आराम से उस मुकाबले को भी जीत लिया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स पहले ही बाहर हो चुकी है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन पंजाब के पास टॉप 4 में अपनी पोजीशन पक्की करने का एक बड़ा मौका था और उसने पूरी तरह से कंसोलिडेट किया अपनी पोजीशन को। और अब चौथे स्पॉट के लिए लड़ाई हो रही है मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और लखनऊ का ही आज मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद के बाद। सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही बाहर हो चुकी है। आज उसके पास एक मौका है कि सम्मान के साथ वो विदाई ले, कुछ तो दिखाए, जो उम्मीदें उससे की जा रही थी। खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए खुलकर खेल सकती है, लेकिन लखनऊ के लिए थोड़ी सी भी अगर उसको उम्मीदें बरकरार रखनी है, किसी चमत्कार की भी अगर उम्मीद रखनी है, तो आज का मुकाबला उसे जीतना ही होगा। और आज के मुकाबले में जो आमना सामना होने वाला है उसमें हेड टू हेड क्या होने वाला है, इस पे भी हम बात करेंगे। अभी तक जो कुल पिछले 4-5 मुकाबले हैं उसमें से 4 लखनऊ ने जीते हैं, सिर्फ एक बार हैदराबाद को जीतने का मौका दिया है। डोमिनेट जो है वो पूरी तरह से कर रही है लखनऊ और उसी के मैदान में इकाना स्टेडियम में ही आज ये मुकाबला होने वाला है। शुरुआत जो थी वो बहुत अच्छी थी लखनऊ की, फिर थोड़ा सा लड़खड़ा गई है और अब स्ट्रगल जो है वो कर रही है। बात हम इस पर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर शरणदीप सिंह, अतुल वासन हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरणदीप जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये जो दोनों टीमें हैं, एक लड़खड़ाई हुई है, किसी चमत्कार पर टिकी हुई है, एक पहले ही बाहर हो चुकी है। हैदराबाद और लखनऊ के बीच ये मुकाबला होने वाला है। हैदराबाद से जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई, शुरुआत धमाकेदार हुई और आज जब ये एक इज्जत वाला, सम्मान बचाने वाला मौका है, तो उनके जो एक धाकड़ बल्लेबाज है ट्रेविस हेड, वो भी मौजूद नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक सम्मानजनक विदाई की जो उम्मीद थी उसमें एक और झटका है ट्रेविस हेड का ना होना? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि ट्रेविस हेड का ना होना थोड़ा तो मुश्किल जरूर हो सकता है हैदराबाद के लिए, बट उतना अच्छा प्रदर्शन कर भी नहीं रही है, तो अब कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता था कि हैदराबाद बहुत ज्यादा ट्रेविस हेड पे डिपेंडेंट भी है। आपके जो प्लेयर रन बना रहे हैं आप उनके साथ चलिए। अभिषेक शर्मा को एक और बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, फिर आप नीतीश रेड्डी जो लाना पड़ेगा, उसके बाद जो और जो सीनियर क्लेसन है उनको पारी संभालनी पड़ेगी, उनको एक बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। ईशान किशन पहले मैच के बाद, उसके बाद वो 100 दिखा ही नहीं, वो 100 के बाद वो बिल्कुल ही गुम से हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि पिछले साल अच्छा इसलिए कर रहे थे कि 2 खिलाड़ी लगातार हर मैच में कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे, तो हैदराबाद बहुत बेहतर टीम दिख रही थी। इस साल कोई रन ही नहीं बना रहा। एक अभिषेक शर्मा के 100 के बाद आपके पास वो परफॉर्मेंसेस आए ही नहीं है, वो कंसिस्टेंसी दिखी नहीं। अगर रन बने भी है तो फिर बॉलर से वैसी बॉल गेंदबाजी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही नाकाम रही हैदराबाद के लिए, इसलिए वो इस टाइम टूर्नामेंट के प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल, और ट्रेविस हेड का ना होना शायद उस पर थोड़ा सा और भारी पड़ सकता है। अब जरा हमने जो रिकॉर्ड है दोनों का इस सीरीज में उसकी भी बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद ने 11 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 3 जीते हैं, 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, एक का कोई परिणाम नहीं निकला, पॉइंट है उसके साथ और वो पहले ही बाहर हो चुकी है। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते 6 हारे और 10 रन जो है उसके पास पॉइंट्स हैं। अतुल जी, ये एक तो देखिए जो 5वें नंबर पर है या टॉप 4 में आने की जो लड़ाई है वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई है कल के मुकाबलों के बाद। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि लखनऊ भी उसी स्पॉट के लिए लड़ाई कर रही है, दिल्ली भी उसी स्पॉट के लिए लड़ाई कर रही है। कल दिल्ली के हार से आपको लगता है कि और भी कई सारे चेंजेस हो गए हैं? देखिए मुझे लगता है कि कल अगर जीत जाते, पर अभी भी फाइट में लखनऊ का लिए बहुत मुश्किल
मुसीबत हो गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली की पोजीशन बेटर है लखनऊ से, अगर चांसेस की बात करें आप, क्योंकि कल मैच हारे जरूर है, पर अभी भी मुझे लगता है कि उथल पुथल के चांसेस है। अभी अच्छी बात है टूर्नामेंट के लिए कि इतने लास्ट स्टेजेस में भी आपके पास फाइट चल रही है। कई हमने सीजन ऐसे भी देखे हैं बीच में कि बहुत पहले सेटल हो जाता है कि वो 4-5 लोग ही जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होता है, एक एक जो जूस है ना, जो जो वो चला जाता है, एक एक्स फैक्टर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी एक इतना बड़ा हादसा हो गया कि 8 दिन बंद हो गया, और इतनी सिचुएशन से फिर से क्रिकेट वापस शुरू हुई है, और कुछ प्लेयर्स आए या नहीं आए हैं, उसके बावजूद क्या है कि ये जो कनेक्ट है लोगों का और अभी भी इंटरेस्ट है वो बरकरार है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा डाइल्यूशन होती है अगर बड़े प्लेयर्स 2-3 नहीं खेलेंगे, पर वो वर्ल्ड कमिटमेंट्स है उनकी। तो पर उसके बाद भी ये ना हो ना कि उसके उसके चलते ये ब्रेक से एकदम से उसका टेम्पो कम नहीं हुआ है, उन प्लेयर्स के ना आने से कोई इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। तो ये बताता है कि बिल्कुल, हमने दिल्ली और गुजरात के मुकाबले में तो ये देखा ही किस तरह से सब के सब जो देसी खिलाड़ी हैं वो खुलकर खेले हैं और इस तरह के रन भी बने हैं। लेकिन अतुल जी, क्या आपको ये भी लगता है कि जब हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो 4 में लखनऊ जीती है, सिर्फ एक बार हैदराबाद जीती है। हालांकि एक जो है लड़खड़ाई हुई पोजीशन में है, एक पहले ही आउट हो चुकी है। इस दोनों मुकाबले में आपको क्या लगता है, किसको मानसिक बढ़त है? देखिए, मुझे लगता है सनराइजर हैदराबाद ने अंडर करा है अचीव। मुझे लगता है जिस तरह से शुरुआत की थी वो लग रही थी टीम उनकी, ऐसे लग रहा था कि फाड़ देंगे बॉल को। और सही कहा शरणदीप ने कि एकदम से जो जो स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद ईशान किशन की बात की है, 2-3 प्लेयर्स और हैं कि बिल्कुल छुप से गए। और अभिषेक की बात कर ले, मतलब 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि वो मोमेंटम बना के रखे। और यही बात है कि आईपीएल ना एक मैराथन है। आप ये नहीं कि शुरू में स्पीड मार लो तो आपको लंबी रेस है दौड़ना, सांस आपका फूल जाता है, सेकंड में होती नहीं है। तो पेस करना है ना, जो पीछे से स्लोली आए वही लास्ट करता है। आपकी जो पीक है वो तभी आए जब टूर्नामेंट एंड होने वाला हो। आप पहले ही पीक में आ जाए तो ये खतरा है। तो ऐसा मैच का मुझे लगता है कि थोड़ा सा पलटवार बाकी है, क्योंकि अब चलिए कुछ नथिंग टू लूज वाला फैक्टर है ना, तो जो हारा हुआ आदमी होता है वो सबसे खतरनाक होता है। बिल्कुल, और बहुत